एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉन सर में। आज मैं आपको वर्ड के अंदर इंसर्ट और इंसर्ट के अंदर मैं आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर पिक्चर्स और क्लिप आर्ट के बारे में बताऊंगा। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि समझाने में जितना समय देना है उतना ही समझ में आना भी चाहिए। आज देखते हैं, आज मैं पिक्चर्स और क्लिप आर्ट के बारे में जो चीज़ें बताने आ रहा हूँ वो आपको कितना पसंद आता है, वो आपके लाइक, कमेंट एंड शेयर पर निर्भर करेगा। चलो आज हम अपनी पिक्चर्स और क्लिप आर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जैसे इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन में जाते हैं, यहाँ पिक्चर्स, जब पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं तो क्या करता है कि ये अपना एक डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। ये आपको ये प्रोवाइड कराता है कि हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई इमेज कैसे लें। जैसे सपोज दैट मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई इमेज लेनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद किसी भी पिक्चर्स या जहाँ पर भी आपकी कोई पिक्चर्स पड़ी हो तो वहाँ पर आप क्लिक करो और इंसर्ट करो। इंसर्ट करते ही ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगी। आपने एक नोटिस किया, जैसे ही मैंने पिक्चर्स लिया तो आपको यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो गया फॉर्मेट करके। ये पिक्चर्स के लिए पूरा बना हुआ है, जिसका जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना हो या फिर करेक्शन करना हो कि मुझे एक लाइटली डार्क या इस टाइप से देना चाहिए, या फिर आपको कलर्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से देना है। जैसे सपोज दैट मैंने ये कर दिया तो इसका कलर कॉम्बिनेशन इस टाइप से हो जाएगा। क्रिएशन में भी जैसे देखिए जैसे मैंने ये किया तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा लाइट या डार्क के रूप में प्रोवाइड कराएगा। वो पर्टिकुलर उस कलर जिस कलर में हमने चूज़ किया, जैसे मैं ग्रीन करता हूँ तो यहाँ पर भी क्रिएशन में उसी कलर में लाइट डार्क में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं या आर्टिस्ट इफेक्ट की, तो ये क्या है। जैसे आर्टिस्ट इफेक्ट्स की बात करें तो ये क्या करता है, पिक्चर्स को थोड़ा आर्टिस्ट के द्वारा जैसे जिस प्रकार से पिक्चर्स बनाई जाती है, स्केच किया जाता है या उस टाइप से किया जाता है, या मॉडर्न आर्ट या इस टाइप की वजह से, तो वैसा हमारे पास जैसे प्रोवाइड होगा। मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर्स को साइड में ले लेता हूँ, तो इसके लिए मैं एक बार पोजीशन दे देता हूँ। ये दे दी मैंने पोजीशन, और अब आप देखिए जैसे मैं आर्टिस्ट इफेक्ट्स पे जाता हूँ तो यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। देखिए जिस टाइप का मुझे लेना है, देखो ब्लर सा इस टाइप से, है ना। एक एक करके आप जैसे इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा आर्टिस्ट इफेक्ट दिखाई देगा, है ना। अब बात करते हैं आगे कि कंप्रेशन, कंप्रेस पिक्चर्स, चेंज पिक्चर्स और रिसेट पिक्चर्स, ये क्या करते हैं। कंप्रेस पिक्चर्स क्या करता है कि हमारे पास जो प्रोवाइड की गई पिक्चर्स है, जैसे मैं एक और पिक्चर्स कर लेता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने पिक्चर्स पे क्लिक किया, मैंने कोई पिक्चर्स जैसे मैंने में गया यहाँ पर कुछ स्कूल फोटोज है, मैंने सेलेक्ट करके ये ले ली। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी पिक्चर्स आ गई है। अब जो ये बड़ी पिक्चर्स आई है, पर मुझे क्या करना था कि ओनली फॉर मुझे जो इमेज को लेना है उसका बैकग्राउंड वगैरह बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे इसमें बैकग्राउंड वगैरह हटाना है तो एक तो तरीका है बैकग्राउंड्स में यहाँ पर क्लिक कर लूँ, जिस पर सेलेक्ट कर लूँ मैं पिक्चर्स को और फिर बैकग्राउंड पर क्लिक कर दूँ, तो देखिए आपका जो बैकग्राउंड्स है वो आपका हट गया है यहाँ से। तो जितना मुझे रखना है उस हिसाब से यहाँ पर किप चेंज करूँगा तो ये बैकग्राउंड हट जाएगा और सिर्फ मेरी वो पिक्चर से जाएगी। बट हाँ, ये याद रखिए कि यहाँ पर बैकग्राउंड के साथ साथ आपकी इमेज भी हट सकती है, क्योंकि ये प्रोफेशनली तरीके से बैकग्राउंड्स को क्लियर नहीं करता है। हाँ, वो कुछ हद तक
क्लियर करता है। इसके लिए आप जब भी करोगे तो आप कहोगे सर हमारा तो बैकग्राउंड प्रॉपर क्लियर होने की बजाय साथ साथ में पिक्चर्स चली गई, तो वो कलर कॉम्बिनेशंस में इफेक्ट करेगा कि आपका कैसा है ना। तो फिर से अपन बाहर आ जाते हैं, मैं यहाँ चला जाता हूँ, देखिए फिर फॉर्मेट पे आ गया। अब जो कंप्रेस पिक्चर्स की बात कर रहा था मैं, ये कंप्रेस पिक्चर्स कब काम करेगा? ये कंप्रेस पिक्चर काम करेगा जब हम इसे क्रॉप कर लेंगे। तो क्रॉप करने के लिए आप यहाँ पीछे सबसे लास्ट में जो ग्रुप दिख रहा है साइज का, इस साइज ग्रुप में क्रॉप वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो क्रॉप का देखो आपको ये अलग से दिख रहा है, दिख रहा है, ये कॉर्नर बन गए हैं, यहाँ पर ही आ गया। तो हमें इन्हें पकड़कर हमें जितना क्रॉप करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप करेंगे। जैसे ये देखिए मैंने इस तरफ से भी ये कर दिया, ये कर लिया, है ना, और इसके बाद मैं क्रॉप कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि ये इमेज क्रॉप हो गई और छोटी हो गई, पर वास्तविक रूप में इसकी साइज वही है, बस हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं वापस फिर से क्रॉप पे जाता हूँ, देखिए फिर से क्रॉप में जाता हूँ तो आपको इमेज पूरी दिख है, बट जितना क्रॉप किया सिर्फ उतना ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है वो हैवी हो जाती है, और कभी कभी हमारी फाइल में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स होती है तो हैंग होने लग जाती है। तो उसके लिए हम पिक्चर्स जो क्रॉप की है उस क्रॉप पिक्चर्स को हम कंप्रेस कैसे करें, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं कि यहाँ पर कंप्रेस वाला ऑप्शन है। पहले मैं इस पर फिर से क्रॉप कर लेता हूँ और अब मैं कंप्रेस पर क्लिक करता हूँ, देखिए, और यहाँ पर कंप्रेस पे आ जाए तो यहाँ पर आपको जो कंप्रेस ऑप्शन है जैसे अप्लाई ओनली फॉर दिस पिक्चर्स, डिलीट क्रॉप एरिया पिक्चर्स। अब यहाँ पर जो डिलीट क्रॉप एरिया पिक्चर्स जो दिया है, जो क्रॉप किया है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम ओके करेंगे यहाँ पर। अब ओके करते हैं तो अब मैं अगर वापस सेलेक्ट करके क्रॉप पर जाता हूँ तो देखिए आपको जो हमने क्रॉप किया था वो एरिया नहीं आया है। यानी कंप्रेस करने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो पिक्चर्स थी, जितना हमें क्रॉप करके चाहिए था वो रह गया, बाकी का हिस्सा हट गया है ना। तो यहाँ से हम पिक्चर्स की साइज भी दे सकते हैं। क्रॉप तो यहाँ से आपने देखा ही है, क्रॉप शेप चाहिए या एस्पेक्ट रेशियो चाहिए कि रेशियो कैसा चाहिए होना चाहिए, फिल फीट वगैरह, है ना। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं वो सारी चीज़ें वही है। साथ में अगर मुझे इस पिक्चर्स की जो हाइट या जो चीज़ें कम या ज़्यादा करनी है तो मैं यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, देखिए, ठीक है, यहाँ से भी ये देखिए, तो वो कर सकता हूँ। साथ ही इस पिक्चर्स को मैं जो आपको ये डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, है ना, इन डॉट्स को पकड़ के भी मैं उसे छोटी या बड़ी कर सकता हूँ। पर आपने एक नोटिस किया होगा, जैसे मैं अभी आपको कुछ पता कर लेता हूँ ताकि पता चले। अभी जो मैंने पैराग्राफ लिया है ना, इस पिक्चर्स को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे ये। तो ये पिक्चर्स क्या हो रहा है कि अभी हिल नहीं रहा है, मैं पकड़ के खींचना चाह रहा हूँ तो ये हिल नहीं रहा है। देखो ब्लैंक जगह में कहीं पर भी हिल नहीं रहा है, बट मैं यहाँ अगर बीच में लाता हूँ तो ये क्या करेगा कि पैराग्राफ के बीच में भी वो एक टेक्स्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, पिक्चर्स को जैसे मुझे सेट करना चाहिए था वैसा हो नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे चले जाएंगे। तो पहला चीज़ तो होता है पोजीशन। देखो पोजीशन देते ही क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसे सेट कर रहा है, हो रहा है, देखिए। अब जैसे मैं यहाँ इसे पकड़ के अब मैं कहीं पर भी रखना चाहूँगा तो बीच में भी उसको अरेंज कर देता है, सेट कर रहा है ना पूरा पूरा, देखिए पूरा स्क्वायर रूप में, है ना। अब बात करते हैं आगे पोजीशन में। तो पोजीशन आपको यहाँ 9 टाइप्स की दे रखी है, जैसे लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, मिडिल, अप साइड में, सेंटर में, इस टाइप से। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ये लिया, यहाँ पर मैं
कुछ कॉपी पेस्ट करके कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने जैसे यहाँ पर लिया, अब मैं इसको जैसे यहाँ बीच सेंटर में अब जैसे मुझे ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने टॉप राइट में, इसको मैंने सेंटर में, तो जहाँ जहाँ मुझे रखना है उसके अकॉर्डिंग मैं रखता हुआ चलता हूँ। जहाँ पर भी मुझे रखना है उस इमेज को सेलेक्ट करके मुझे रखना है, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं रखता जाऊँगा वैसा रख सकता हूँ। उसके साथ साथ अगर इसे मैं पकड़ कर भी मैं रखना चाहूँ तो भी वो सेट हो जाएगी। ये देखिए अकॉर्डिंग टू पोजिशन। अब पोजिशन के साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं टेक्स्ट रैप। अब ये टेक्स्ट रैप क्या करता है कि जैसे कोई भी इमेज है, आपको उस इमेज के बीच में मतलब दो पैराग्राफ के बीच में या दो लाइनों के बीच में रखना है, पर भी और साथ में कुछ लिखा हुआ ना है। जैसे बात करते हैं जैसे ये अभी है तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, पर आप चाहते हैं कि नहीं जो टेक्स्ट है तो इन लाइन टेक्स्ट आनी चाहिए, तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्या कर रहा है, वो पैराग्राफ के बीच में से लाइन की तरह एज ए टेक्स्ट की तरह आपका यूज हो रहा है। देखो यहाँ पर अब वापस वही चीज़ हो गई जो पहले हो रही थी, मतलब स्टार्टिंग में जब आती है तो वो इन लाइन आती है। फिर बात करते हैं स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर में क्या करता है, ये अब ऑटोमेटिकली जगह बना लेता है और स्क्वायर रूप में टेक्स्ट के बीच में जहाँ पर भी मैं सेट करता हूँ तो वो स्क्वायर के रूप में ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को दूर कर देगा। साथ ही यहाँ टाइट करता हूँ तो टाइट में सिर्फ इतना सा है कि टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा नज़दीक आ जाएंगे। देखिए फर्क दिख रहा है, जैसे स्क्वायर पे ले जा रहा हूँ थोड़ा दूरी पे, पर इस पे लेके जा रहा हूँ तो टाइट लिया है ना। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट जैसे थ्रो की, तो ये थोड़ा सा शो नहीं कर रहा है, बट थ्रू ऐसा ही जैसे टेक्स्ट के ऊपर या टेक्स्ट के साथ मिल जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को कवर बराबर करता है। फिर बाद में कहते हैं टॉप एंड बॉटम। अब देखो ये टॉप एंड बॉटम लाइनों, लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर, जबकि इनलाइन में क्या हुआ था कि वो लाइन के साथ, देखिए यहाँ पर जैसे इनलाइन करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये लाइन के साथ आ रहा है, टेक्स्ट के रूप में बन रहा है ना। जबकि टॉप एंड बॉटम में किया तो उसने क्या किया कि लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे ही देगा, वो टेक्स्ट के साथ नहीं रहेगा। अब मैं इसे हिला सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही बात करते हैं नीचे बिहाइंड द टेक्स्ट, तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाता है। मैंने आपको पता हो तो मैंने होम के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाली ऑप्शन बताया था। तो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला ऑप्शन है वो बिहाइंड द टेक्स्ट जब होता है कोई इमेज जिसे हम सेलेक्ट नहीं कर पाते या पकड़ नहीं पाते, तब हम उस ऑप्शन का यूज़ करके हम किसी टेक्स्ट को, या फिर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में मेरी कुछ इमेज आए लाइटली आए, जैसे मैंने ये दे दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रिएशन में जाके मैंने थोड़ा उसको लाइटली कर दिया, जैसे ये देखिए है ना, तो मैंने इस टाइप से दे दिया, तो आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही उसके कलर्स वगैरह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लाइटली फीका करना है तो मैंने यहाँ से दे दिया कि लाइट में भी कितना लाइट देना है, तो वो चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड्स करेगी कि हम उसको कितना लाइटली लें। ब्लैक एंड वाइट्स कलर्स कॉम्बिनेशन या इस टाइप से जो आपको देना है वो आप प्रॉपर वे में दे दें, और फिर उसके बाद टेक्स्ट जो लिखे, तो वो डिपेंड करेगा कि हम उस इमेज को किस टाइप से रखें। अब मैं फिर से आता हूँ इन फ्रंट इन टेक्स्ट। अब इन फ्रंट इन टेक्स्ट क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है वो बैक पिक्चर्स के पीछे, यानी पिक्चर्स की बैक साइड में चला जाएगा। यहाँ पर आप देखिए अब टेक्स्ट नहीं हिल रहा है, टेक्स्ट जो भी फ्लो हो रहा है वो क्या कर रहा है, बैक साइड में। टेक्स्ट का है बैक साइड में, ये देखिए है ना। तो जहाँ पर भी हम फ्रंट इन टेक्स्ट करेंगे तो फ्रंट इन टेक्स्ट में आपका इमेज आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ एडिट रैप पॉइंट्स की। तो ये जैसे मैगजीन्स वगैरह में हम कितनी बार क्या होता है कि हमारी जो कुछ पिक्चर्स होती है उसके ऊपर भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इमेज के ऊपर भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, तो जब मैं यहाँ पर
एडिट रैप पॉइंट्स पर जाऊंगा तो ये क्या करेगा कि मुझे कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करवाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लैक पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैक पॉइंट्स, अब इनको मैं पकड़कर थोड़ा इंसाइट कर लूँ, या फिर जहाँ जैसे मैं कई पॉइंट्स पर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर गया फिर से, सॉरी यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर क्लिक की, फिर से हट गया है, सॉरी, एडिट पॉइंट्स पे गए तो मैं यहाँ पॉइंट्स पे क्लिक किया और मैंने इस पॉइंट्स को थोड़ा सा इंसाइट कर दिया। तो अब देखिए जो मेरा टेक्स्ट है वो क्या कर रहा है, अब टेक्स्ट और इमेज दोनों साथ साथ में, जितना मैंने उसको एरिया दिया था कि इतने इतने एरिया में टेक्स्ट आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो टेक्स्ट आया है वो देख लीजिए। तो ये मैगजीन्स वगैरह में या हम किसी इमेज के साथ टेक्स्ट को थोड़ा अप भी आना चाहिए और साथ में साइड में रहना चाहिए, तो हम इस टाइप से ये एडिट पॉइंट से भी हम कर सकते हैं। मोर लेआउट्स ऑप्शन में क्या होगा कि आपको जो लेआउट्स अभी जो यहाँ दिखाई दे रहा था वही लेआउट्स यहाँ पर दिख रहा है, जैसे लेफ्ट ओनली, राइट ओनली, लार्जेस्ट ओनली, तो वो आप उस पर भी डिपेंड कर सकते हो, आप चाहे तो बड़ा या कम ज़्यादा कर सकते हो। बहुत साइड है तो बहुत साइड कर सकते हो, तो वो अकर अकॉर्डिंग, जैसे बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट टेक्स्ट, जो अभी मैंने आपको रेफ्लेक्स में बताया था यहाँ पर, ये सर। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब आता है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो ये क्या करता है कि जैसे कोई दो इमेज है, सपोज दैट मेरी एक और इमेज है, मैं यहाँ ले आता हूँ, ये देखिए। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने जो ये इमेज ली, अब ये इमेज इसके ऊपर थोड़ी वैसी हो रही है, पर मैं चाहता था कि भाई ये जो इमेज है थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ इसको। तो आप देख रहे हैं कि यह जो इमेज है वो मेरी बैक साइड में चली गई किसी एक इमेज के पीछे, पर मैं चाहता हूँ जो मेरी ये बैक साइड वाली जो इमेज है या जो फ्रंट इमेज है ये थोड़ी ये बैक में चली जाए। तो यहाँ सेंड फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड्स दे रखा है। जैसे मैं फर्स्ट में जो पड़ी है इमेज, उसको सेकंड वाली इमेज के पीछे ले जाना चाहता हूँ, तो सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए चला गया। अब यही चीज़ मैं वापस फ्रंट पे लाना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी वही चीज़ आएगी से फिर से। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसको किस प्रकार से उसको बेहतर तरीके से हम बनाएं या सेंड बैकवर्ड करें। सिलेक्शन पेन का मतलब होता है कि मैंने जो इमेजेस ले रखी है वो इमेजेस का, जो मैंने आपको होम ऑप्शन में भी सिलेक्शन पेन के बारे में बताया था कि जो भी आप इमेज या आप कोई डायग्राम या कोई चीज़ लेंगे, शेप लेंगे, तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर अभी आपको नहीं चाहिए, दिखाना नहीं है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर आप हाइड कर सकते हैं। दिखाना है तो फिर से आप ये कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये प्रोवाइड करवाया जाता है। इसको मैं फिर से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए, अब मैं बेहतर तरीके से उसको सेट कर पाऊँगा। तो ये फॉर्मेट जो पिक्चर्स के होता है उसको फॉर्मेट को सेट करने के लिए यहाँ अलाइन होता है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट्स। तो वो अभी जो मैंने आपको यहाँ पर पोजीशन में बताया था वही अलाइनमेंट्स यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अलाइनमेंट्स ये मार्जिन का भी कवर करता है। जैसे ये जो मार्जिन है यहाँ के हिसाब से भी, जैसे मैंने यहाँ पर मिडिल मार्जिन कर दिया तो मिडिल मार्जिन के हिसाब से रहेगा। यहाँ पर गया मैंने जैसे टॉप मार्जिन, तो टॉप मार्जिन, अब ये देखिए आप टॉप मार्जिन, मार्जिन वाला हिस्सा भी उसने ले लिया है। तो हम चाहे तो उसको इमेज को जहाँ चाहे वैसा रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जितने भी चीज़ें मिल रही है वो अलाइनमेंट्स है। तो अलाइन जो मार्जिन है, अब मैं यहाँ पर अलाइन मार्जिन हटा देता हूँ तो क्या होता है देखिए। अब मैं यहाँ पर जैसे मैं कर देता हूँ, इसी को पोजीशन देता हूँ लेफ्ट, और यहाँ पर मैंने अलाइन मार्जिन, अलाइन पेज कर दिया, ठीक है। अब देखना आप, जो मैं वेब टेक्स्ट सॉरी पोजीशन देता हूँ तो क्या होगा, ये पेज की सिर्फ मार्जिन को रहने देगा, बाकी सारी चीज़ें करेगा। पर यहाँ पर अगर मैं इसे इन मार्जिन कर देता हूँ, अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जाने नहीं दे रहा है, मार्जिन में नहीं जाने दे रहा है, सेट नहीं होने दे रहा है, क्योंकि वो टेक्स्ट को कवर कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप जब अलाइन मार्जिन कर देते हैं तो अलाइन मार्जिन में ये आसानी से सेट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्रुप वाला ऑप्शन।
तो ये अभी एक डिसेबल आ रहा है। डिसेबल क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप होता है तो वो ग्रुप कब बनेगा? जब दो या दो से अधिक इमेज या शेप होंगे तब। अभी मैंने सेलेक्ट एक को ही कर रखा है तो वो ग्रुप अनेबल बता रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं पहली इमेज और दूसरी इमेज दोनों को साथ में रखकर मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा कि मैं कंट्रोल दबाऊंगा पहली इमेज को सेलेक्ट करने के बाद, कंट्रोल के साथ माउस का दूसरी इमेज पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए आपका ग्रुप ऑप्शन जो है वो अनेबल हो गया है। अब यहाँ पर मैं जाके ग्रुप पर क्लिक कर सकता हूँ। अब ग्रुप करने से क्या होगा कि ये इमेज मेरी एक होगी, अलग नहीं, अब एक होगी। देखिए एक इमेज होगी। तो आप इस प्रकार से कोई दो चार इमेजेस को एक साथ अगर रखना चाहे ग्रुप करके तो वो रख सकते हैं। वापस आपको हटाना है तो यहीं पर आपका एक ऑप्शन आएगा अनग्रुप का। जैसे अनग्रुप करते हैं तो यहाँ पर वापस दो ऑप्शंस में हो गई, है ना। एक आता है जैसे नेक्स्ट ऑप्शन जो है रोटेट। अब ये रोटेट में भी पिक्चर्स को कितना रोटेट करवाना है तो वो 90 डिग्री इस टाइप से, 90 डिग्री वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजेंटल। जैसे यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके बताता हूँ आपको फिर से। जैसे मैंने यहाँ फ्लिप वर्टिकल किया तो ये जस्ट उल्टा हो गया। तो या ऐसी इमेजेस कब काम आती है? जब हम कोई दो इमेजेस, जैसे मैंने यहाँ कंट्रोल पकड़ के इसकी कॉपी कर ली, मैंने यहाँ दो इमेजेस रखी। अब देखो दोनों लेफ्ट साइड में जैसे मुरली दिख रही है इस इमेज में। तो यहाँ एक पर करके मुझे उसको हॉरिजॉन्टल रोटेट करना है तो ये एक दूसरे के अपोजिट, जैसे मिरर में हो वैसा ही दिख रहा है आपको। तो इस टाइप से भी आप कुछ इमेजेस को अरेंज कर सकते हैं। तो ये इमेजेस के अरेंज करने के रोटेशन के तरीके भी हैं। मोर रोटेशन में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आप रोटेशन की डिग्रीज वगैरह दे के भी आप का विड्थ का परसेंटेज या जो भी आपको देना है तो वो यहाँ पर आप लिख कर भी दे सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे कि पिक्चर स्टाइल्स क्या होता है। उससे पहले मैं आपको चेंज पिक्चर्स की बात बता देता हूँ। मान लो कोई पिक्चर्स है और उसकी जगह पे आप कोई दूसरी पिक्चर्स रखना चाहते हैं। जैसे मैंने पिक्चर्स अभी ये ली थी, है ना, ये वाली। अब इस पिक्चर्स की जगह पे मुझे कोई दूसरी पिक्चर्स लानी है, जिस जिस पिक्चर्स को आप सेलेक्ट करेंगे उसकी जगह पे। तो ये चेंज पिक्चर्स पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर जाके आप कोई न्यू पिक्चर्स पे क्लिक करोगे और इंसर्ट करोगे तो उस पिक्चर्स की जगह वो न्यू पिक्चर्स आ जाएगी, है ना। देखिए आगे ना। तो इस टाइप से आप चेंज पिक्चर्स कर सकते हैं। रिसेट पिक्चर्स जब करते हैं तो ये क्या करता है, जैसी पहली जो नॉर्मल कंडीशंस होती है उस पिक्चर्स की वैसी ही कंडीशंस में वो फिर से ले आएगा। सॉरी, ठीक। अभी जैसे मैंने इसको किसी को ब्रेक किया था तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। सॉरी, इस पर तो वर्क नहीं कर रहा लगता शायद। वन मिनट, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये पिक्चर्स है इसको मैं रिसेट कर देता हूँ। रिसेट पिक्चर्स देखिए ये पहले जो जैसी बनी हुई थी वैसी ही आ गई। रीज़न ये कि इसकी जो फॉर्मेटिंग मैंने चेंजेस की थी, इसकी जो फॉर्मेटिंग है अभी आपने देखा है जैसे मैंने यहाँ पर की है ये। अब इसकी जो मैंने फॉर्मेटिंग चेंज की थी वो कहाँ की थी, कलर्स या क्रिएशंस करके की थी। तो जो मेरे क्रिएशन किए थे तो वैसे पिक्चर्स में जैसे करना था तो वैसे ही करूँगा तो वापस आ जाएगा। अगर मैं इसको क्रॉप भी करता हूँ और मैं अगर उसको कंप्रेस नहीं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसी कंडीशंस में वापस ले आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्रॉप किया तो अब आप देख रहे हो ये क्रॉप हो चुकी है। तो इसे मैं वापस रिसेट पिक्चर्स करता हूँ तो क्या होता है कि ये आपको रिसेट पिक्चर्स में प्रॉपर ले आएगा, है ना। तो इस टाइप से आपको कोई भी उसकी पिक्चर्स को रिसेट कर सकते हैं जिसमें आपने कलर कॉम्बिनेशन या कुछ उसका बैकग्राउंड वगैरह हटाया हो। जैसे मैंने यहाँ इसका बैकग्राउंड हटा दिया तो रिसेट पिक्चर्स करता हूँ तो वो वापस बैकग्राउंड ले आएगा। करेक्शन में अगर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं तो रिसेट पिक्चर्स करूँगा तो वापस जैसी पहले थी। क्रॉप करने पर पूरा नहीं आएगा, ये याद रखना कि आर्टिस्ट इफेक्ट्स वगैरह या इन पर ही वो यूज होगा। क्रॉप करने पर तो क्या होता है कि वो क्रॉप कर दी तो उसका छोटा हिस्सा, बाकी वो है तो एज इट इज वैसी ही, इस हिसाब से उसमें चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पिक्चर स्टाइल्स की। तो पिक्चर स्टाइल्स क्या करता है? अब पिक्चर स्टाइल्स पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने
जो पिक्चर्स है उस पर कुछ बॉर्डर्स देना चाहता हूँ तो इस टाइप से कुछ बॉर्डर दे सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ स्टाइलिश चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें मिल जाएगी इस टाइप से। तो आप पिक्चर्स की बॉर्डर्स वगैरह दे सकते हैं। पिक्चर्स की बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पर बॉर्डर्स तो दी ही है, साथ में यहाँ बॉर्डर्स का कलर भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे पिक्चर्स इफेक्ट्स देने हैं तो आप यहाँ से रिसेट पिक्चर्स में जाके यहाँ पर आपको प्रीसेट कर सकते हो। थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वगैरह दिखाना है, थोड़ा सा 3D इफेक्ट्स में देखिए आप, है ना, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। शेडो देनी है, जैसे अपन टेक्स्ट पे शेडो देते थे वैसे ही आपको अगर इसमें शेडो देनी है, ये देखिए पिक्चर्स में शेडो आ रही है इस टाइप से। रिफ्लेक्शंस देना है तो देखिए रिफ्लेक्शंस आएगा यहाँ पर, तो वो आप दे सकते हैं। ग्लो देना है, जस्ट जो अपन ने टेक्स्ट के लिए किया था वर्ड आर्ट्स के लिए, तो अपन ने वही चीज़ हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। पर इसमें थोड़ा सा चेंज और ज़्यादा है कि जैसे सॉफ्ट एज आ गया है, प्रीसेट्स आ गया है, बेवल आ गया है, तो आप ये उस चीज़ को भी दे सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सॉफ्ट एज यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ना, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ तो इतना काम नहीं कर रहा है। ये कब काम करेगा, जब इस पर बॉर्डर नहीं होगी। तो मैं जैसे सिंपल सपोज दैट मैं सिंपल ले लेता हूँ और इसको मैं फिर से वापस पिक्चर्स सॉरी इस पर जाता हूँ और सॉफ्ट एज पे जाता हूँ। तो अब देखिए अब ये पिक्चर्स को सॉफ्ट एज कर रहा है, यानी वो कलर कॉम्बिनेशन के साथ वो उसको मिक्सअप कर देगा, है ना। यहाँ पर वो थोड़ी सी आ रही है तो उस चीज़ को भी है, तो यहाँ पर मैं एक बार सॉफ्ट एज वाला ये ले लेता हूँ। तो देखिए अब वो चीज़ भी नहीं आ रही जो शेडो आ रही थी हल्की, है ना, तो वो चीज़ भी नहीं आएगी। यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा 3D इफेक्ट्स देना है तो यहाँ से भी दे सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको इमेजेस मिले वेवल में थोड़ा सा भी, जैसे उसमें एम्ब्रॉयडरी था, इसमें थोड़ा दबाव बना हुआ है जैसे इस टाइप से, तो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं कि आप किस टाइप से उसको दिखाना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। 3D रोटेशंस किस टाइप का देना है तो वो आप यहाँ से रोटेशंस दे सकते हैं कि मुझे इमेज को किस तरह से खड़ा रखना है या किस तरह से मोड़ कर रखना है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। पिक्चर्स लेआउट्स क्या करता है कि पिक्चर्स लेआउट्स आपको जैसे कुछ डायग्राम वगैरह बनाने होते हैं, उसमें ये पिक्चर्स सेट करनी होती है तो अपने काम आती है। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली आपका एक पिक्चर्स डायग्राम तैयार हो गया। डायग्राम के बारे में अगर आगे पढ़ेंगे अपन, तो अभी फिलहाल मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ कि जितना ज़रूरत है। पर डायग्राम का जो आप इंसर्ट में जाओगे तो यह डायग्राम वाला ऑप्शन आने वाला है जिसमें स्मार्ट आर्ट वाला है, तो उसमें स्मार्ट आर्ट वाले में मैं आपको पूरा का पूरा इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा। अब बात करते हैं, फिर से फॉर्मेट पे चले गए तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि फॉर्मेट के हर एक ऑप्शंस का मैंने एक एक यूज़ करके बताया है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझसे छूट गई हो या आपको लगे कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही मैंने बॉर्डर के कलर की बात की थी, बॉर्डर जो दे रहे हैं उसकी थिकनेस वगैरह भी देनी है तो आप वो दे सकते हैं। साथ में थिकनेस के साथ साथ आप उसकी बॉर्डर्स का जो पैटर्न्स है वो यहाँ से आप दे सकते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर्स आप बनाओगे, जैसे मैंने ये बॉर्डर्स बनाई, आपने यहाँ से आपने बॉर्डर्स का कलर्स कर लिया है, यहाँ पर आपने सॉरी बॉर्डर्स पे लाइंस को थोड़ा सा थिक किया, थिन कर दिया, और फिर आप यहाँ पर थिक और थिन के साथ साथ आप उसकी बॉर्डर की स्टाइल्स थोड़े से चेंजेस करना चाहते हो तो ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल भी चेंज हो गई, है ना। तो आप यहाँ से मोड लाइंस में आप चले जाओगे तो यहाँ पर आपको लाइंस के कुछ ऑप्शंस और मिल जाएंगे। तो यहाँ कंप्रेस टाइप में डबल लाइंस में मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। साथ ही स्क्वायर शेप, मीटर्स इसमें मिल जाएगा आपको। तो वो डिपेंड आपको आपके ऊपर करता है कि आप कितना देना चाहते हैं। ओके, तो ये तो रहा आपका जैसे पिक्चर्स का फॉर्मेट सेक्शन। सेम काम करता है क्लिप आर्ट, मैंने दोनों इसीलिए लिए। पर क्लिप आर्ट क्या करता है कि जो पिक्चर्स मैंने डाउनलोड किए है या जो पिक्चर्स मैंने बनाई है वो पिक्चर्स तो पिक्चर्स से लिया जा सकता है। पर जो क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट क्या करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो पहले से डिफ़ॉल्ट जो पिक्चर्स होती है और उसके अलावा जो आपके कंप्यूटर में आपने डाउनलोड की है, दोनों ही पिक्चर्स ले सकते हैं। जबकि पिक्चर्स में जो मैंने डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स है वो दिखाई नहीं दे रहे थे कि वहाँ पर मुझे ढूँढना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पर क्लिप आर्ट में एक फ़ायदा है, जैसे मैं आपको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ क्लिप आर्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको क्लिप आर्ट का एक पेन ओपन हो जाएगा।
समय लगा रहा है। देखिए ये आपका क्लिप आर्ट का ओपन हो गया। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा जूम कर लेता हूँ। ये मैंने जूम कर दिया। ये वाला जो हिस्सा पेन खुला है वो किसका है? क्लिप आर्ट का। अब यहाँ से आप क्लिप आर्ट में जैसे यहाँ पर मैंने जैसे इसको लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर जैसे कुछ इमेजेस पड़ी हो, अगर उसका कोई उससे रिलेटेड हो, जैसे मैंने बस लिख दिया और मैंने यहाँ गो किया, तो क्या करेगा कि यहाँ पर जो आपके पहले से कुछ इमेजेस होगी उस इमेजेस के बारे में वो बताएगा। तो यहाँ पर जब बस किया तो यहाँ पर एक आ गई, पर अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे अभी इंटरनेट ऑन नहीं है, अब मैं आपको इंटरनेट ऑन करके ही बता देता हूँ। तो ये कैसे होगा वो चीज़ भी आप देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर गया, इंटरनेट ऑन कर रहा हूँ मैं, ये कनेक्ट कर दिया मैंने, कनेक्ट कर। अब यहाँ पर जो बस लिखा हुआ है वहीं पर मैं आप फिर से क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा कि आपको गूगल से ही जोड़ देगा एक प्रकार से। तो ये आपको बहुत सारी इमेजेस देखो आ गई। जैसे पहले सिर्फ एक बस का ही आ रहा था, अब यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस, अब ये देखो बस के नाम से आ गया। ये मैंने एक दिया है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। आप कुछ भी जैसे गूगल से या इस जगह से कोई इमेजेस लेना चाहते हो, जैसे मैंने कह दिया कि भाई रोज रोज का, तो रोज के इमेजेस आ गए। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया जैसे कोई भी मोटर मोटर एमओ, इस टाइप से मोटर्स का दे दिया। तो देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो आपको मतलब आप काम कर रहे हो और आपको कोई इमेजेस चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पर क्लिप आर्ट में जाकर आप यहाँ लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो इंटरनेट के द्वारा भी आ जाएगी, और आपके पहले से अगर पहले से पिक्चर्स पड़ी है तो वो आ जाएगी। और वो आएगी कैसे, वो चीज़ क्या करना पड़ेगा कि आपको या तो इस पिक्चर्स पर क्लिक करना है, क्लिक करके थोड़ी देर रुकना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी इमेजेस शो करेगी। सॉरी, प्रॉब्लम हुई आई थिंक सो। जैसे वहां से नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इंसर्ट करके भी आप ले सकते हैं। जैसे इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ये शायद इंटरनेट से कुछ प्रॉब्लम कर रही है, मैं कोई दूसरी पिक्चर से ले लेता हूँ, शायद आई थिंक सो आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पिक्चर्स पे क्लिक किया तो ये जैसे आ गई, तो यार जैसे जैसे ही मैं वहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो आपकी पिक्चर्स आ जाएगी। और पिक्चर्स का आने का मतलब ये हो गया कि आपका फॉर्मेट टैब वापस ओपन हो गया। और फॉर्मेट टैब मैंने अभी आपको पिक्चर्स के बारे में बताया था, सेम वही वर्क आपका क्लिप आर्ट की पिक्चर्स पर भी करेगा। बट सिर्फ ये होता है कि हम कैसे कोई इमेज या कोई चीज़ लेना चाहे। जैसे मैंने कह दिया कि फ्रेम फ्रेम कर, तो यह फ्रेम में आ गई। अब आपको इसमें से कोई फ्रेम चाहिए तो आप यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है आपको, और वो आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। ये आई थिंक सो कुछ इंटरनेट से प्रॉब्लम बता रहा है, बट मैं इसकी आपको इमेजेस और भी दे दूंगा। यहाँ पर जाके आप इंसर्ट कर सकते हैं या कॉपी करके यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से कॉपी की और कॉपी करने के बाद मैं जैसे कहीं पर भी डिलीट कर देता हूँ एक बार फिर से, और पेस्ट करके देखता हूँ। यहाँ कुछ शायद आई थिंक सो नेट से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं इंसर्ट फिर से करता हूँ, देखिए थोड़ा समय लगा रहा है।
आई थिंक आगे से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, तो मैं आपको इसके बारे में फिर से बता दूंगा। जैसे भी कोई पिक्चर्स लेना है तो आप नॉर्मली पिक्चर्स जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे पहले से कंप्यूटर पर पड़ी हुई है वो तो आसानी से आ रही है, बट नेट वाली शायद कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से वापस डाल देता हूँ। जैसे ये कार्ड डाल दिया, या आ गई। यहाँ से मैंने कुछ भी स्केच लेना है तो मैंने सिर्फ क्लिक करना है, मुझे ऑटोमेटिकली मेरी वो इमेजेस तैयार हो जाएगी। आज थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा शायद आई थिंक तो स्लो चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से थोड़ी सी वीडियो में गड़बड़ हुई है, बट मैं इसके लिए वापस दोबारा बना दूंगा। फिलहाल अगर आपको इसमें से और कोई क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करना है तो आप मुझसे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं आप लोगों का सबका आभारी रहूँगा कि आपने मेरी इमेजेस या आपने जो इन पिक्चर्स और क्लिप आर्ट के बारे में देखा, इसके बारे में कुछ नई जानकारी और भी चाहिए तो आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।